खबरों में बात करेंगे गौरिहार की, जहां पर गौरिहार में बीते दिनों प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा की एक सभा का आयोजन जनपद प्रांगण में होना था, लेकिन लेट अतिथि के चलते उस सभा को संबोधित प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा नहीं कर पाए थे। लिहाजा वह ऑफिस से मिलकर कार्यकर्ताओं के साथ भेंट करके वापसी छतरपुर के लिए रवाना हो गए थे। लेकिन जिस मंच पे वी डी शर्मा को सभा को संबोधित करना था, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करनी थी, उसी सभा के नीचे हुक्का अहरवार नाम के युवक की करंट से लगने से मौत हो गई थी, जिसको लेकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा से लेकर विधायकों ने शोकाकुल परिवार को हर संभव मदद की भरोसा यहां पर दिलाया था। लिहाजा अब पीड़ित परिवार को मदद भी मुहैया करा दी है क्षेत्रीय विधायक राजेश प्रजापति ने, वो भी वी डी शर्मा के आह्वान पर। वी डी शर्मा यहां पर खुद तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन विधायक के माध्यम से उन्होंने पीड़ित परिवार से जाकर मुलाकात की, शोकाकुल परिवार को ढाढ़स बंधाया और साथ ही मृतक की मां को रसोइया के पद पर संविदा की नियुक्ति भी यहां पर अलॉट कर दी है। हमारे साथ तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया फोन लाइन पर मौजूद हैं। मनीष, शोकाकुल परिवार की मां को अब संविदा के पद पर रसोइया की नियुक्ति मिल चुकी है, आखिर पूरा क्या कुछ मामला और विधायक यहां पर पहुंचे तो विधायक का क्या कुछ कहना था आज? जी कपिल जी, मैं जैसे ही वहाँ के विधायक जी का ये कहना था, जैसे हमें जानकारी मिली तो शोक परिवार से हमने फोन से माननीय सांसद महोदय और मेरे द्वारा बात कर हर संभव मदद दिलाए जाने का भरोसा दिलाया और शोक परिवार को कि बहुत दुख भी व्यक्त किया, परंतु विधायक सांसद महोदय के ज्यादा व्यस्तता होने के कारण हम शोक परिवार की कल उपस्थित नहीं हो सके। और आज जैसे ही मुझे मौका मिला, तुरंत ही मैं परिवार के घर पहुंचा और शोकाकुल परिवार को मनीष जी भरण पोषण हो सके उसके लिए उनको संविदा के पद पर रसोइया छात्रावास में नियुक्ति दिलाई। 10,000 रुपया नगद राशि दी और आगे भी उनको हर संभव मदद दिलाए जाने का भरोसा दिलाया। चलिए मनीष, आपने तमाम जानकारी साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया, जो फोन लाइन पर हमें अपडेट दे रहे थे कि वहां पर मृतक परिवार के बीच में जाकर विधायक राजेश प्रजापति ने 10,000 रुपए की नगद राशि, साथ ही भरण पोषण को लेकर उन्होंने छात्रावास में रसोइया के पद पर मृतक की मां की नियुक्ति भी कर दी है। तो गौरिहार में एक टेंट का जो कर्मचारी था, वी डी शर्मा की सभा के लिए जो मंच तैयार किया गया था, उस मंच में करंट लगने से उसकी मौत हो गई थी, जिसको लेकर क्षेत्रीय जनता में काफी आक्रोश था, जिसको लेकर आज क्षेत्रीय विधायक राजेश प्रजापति पीड़ित परिवार के घर पहुंचे और पीड़ित की जो मृतक की मां है, उनको संविदा के पद पर रसोइया के पद पर यहां पर नियुक्ति पत्र भी प्रदान किया है। छात्रावास में अब जो मृतक की मां है, वो रोजी रोटी भरण पोषण के लेकर छात्रावास में रसोइया का काम करेंगी और ये नियुक्ति खुद विधायक राजेश प्रजापति ने जाकर उनको दी। साथ ही 10,000 रुपए की नगद राशि भी यहां पर भेंट की गई है पीड़ित परिवार को। हमारे साथ फोन लाइन पर चंदला विधायक राजेश प्रजापति फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजेश जी, मृतक परिवार के घर गए हैं आप, आपने 10,000 रुपए की उनको राशि भी भेंट की है, साथ ही नौकरी की भी आपने उनको मुहैया करा दी नौकरी। क्या कुछ पूरा वाक्य था और ये जो आपने नौकरी दी है, ये किसके प्रेरणा स्रोत, किसके कहने पर आपने उनको मदद पहुंचाई? देखिए कपिल जी, क्या है कि एक दुर्घटना जो हुई है वो तो एक आकस्मिक घटना थी, क्योंकि उसमें जो टेंट लगा हुआ था, शासकीय कार्यक्रम था, तो वहाँ पे हम लोग जनपद में एक भवन बना हुआ था, उसका लोकार्पण के लिए गए थे जिसमें शासकीय पूरी व्यवस्था थी। और वो क्या है, रात में पानी गिरने के कारण वो जो वहाँ पे कर्मचारी था वो वहीं पे सो गया होगा और टेंट को ताकने के उसको रखवाली के चक्कर में, और उसने क्या है कि कनेक्शन विद्युत का कट नहीं किया, इसलिए वो पानी गिरा और कहीं ना कहीं वो पंखा या कूलर चला के सोया होगा, तो उसमें अर्थिंग आने के कारण वो आकस्मिक घटना हो गई। तो उस दिन क्या है कि कुछ लोग फालतू की वो दे रहे थे, हवा दे रहे थे कि ये भीम आर्मी के लोग पहुंच करके, लेकिन मैंने उनको समझाया कि हम आपके लिए ऐसा कुछ करेंगे कि आप
आपको जिंदगी भर के लिए हो जाएगा। आपकी एक बच्ची है, उनकी विद्या अहरवार नाम है, वो महिला का, उनकी एक बच्ची है, एक छोटा बच्चा है जी। तो उनके भरण पोषण के लिए माननीय सांसद जी से मेरी बात हुई, प्रदेश अध्यक्ष जी से, तो उन्होंने कहा कि अपन कुछ ना कुछ ऐसा करें और कलेक्टर से बात करके हम लोगों ने रसोइया का काम देने का, बालिका छात्रावास है वहाँ पे उत्कृष्ट विद्यालय का, तो वहाँ पे हमने बालिका छात्रावास में रसोइया की नौकरी देने का वो जो जिसमें 8400 रुपए उसको प्रतिमाह मिलेंगे। राजेश जी, पूरे मामले को लेकर हमने इस मुद्दे को लेकर काफी उठाया था। कल जिलाध्यक्ष बात हुई थी भाजपा से, कांग्रेस प्रवक्ता से हमारी बात हुई थी। उनका कहना था, कांग्रेस प्रवक्ता का कहना था, अभिलेख खरे का यहाँ पर, कि जो वहाँ के जनपद सीईओ हैं जिन्होंने कार्यक्रम आयोजित कराया था पूरा वहां पर, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए हत्या का। नहीं, इसमें उसके उनकी क्या गलती है भाई? वो 3 साल से लड़का काम कर रहा था टेंट का जी। देखिए टेंट का वो जो कोई जानकार है वही काम करेगा जी। तो उसको ही मालूम होना चाहिए कहाँ से हमारी डोरी कट है या कहीं से फॉल्ट है, कहाँ से क्या स्थिति है। जनपद सीईओ को थोड़ी मालूम होगा कि कहाँ से क्या स्थिति है जी। तो भाई वो 3 साल से यदि काम कर रहा है तो उसको ध्यान देना चाहिए था कि हम कट करके सोए, पानी गिर सकता है, वो चीजें हो सकती हैं। तो ये चीजें हम किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकते कि उनके द्वारा ही ये हत्या का वो किया गया है जी। हाँ, अब आरोप लगाना तो गलत होगा, किसी की नहीं। हम तो कहते हैं टेंट मालिक के ऊपर भी हत्या का आरोप नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी जी। ऐसी घटना अप्रिय घटना है और हम लोग मानते हैं कि दुर्भाग्य से हुई है ऐसी घटना, किसी के बस में नहीं था वो चीजें रोक पाना जी जी। चलिए विधायक जी, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े और आपने तमाम जानकारी को हमसे साझा किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चंदला विधायक राजेश प्रजापति, जिन्होंने मृतक परिवार के घर जाकर 10,000 रुपए की राशि भेंट की है। साथ ही मृतक की मां को छात्रावास में रसोइया के पद पर संविदा नियुक्ति भी मिल चुकी है। तो एक अच्छी और सराहनीय पहल क्षेत्रीय विधायक के द्वारा मृतक परिवार को ढाढ़स बंधाने के लिए ये सामने आई है। बल्कि बच्चों को भी अपना बना लेंगे, जैसे आधुनिक कक्षाएं, कैमरा युक्त विद्यालय, फ्री इंटरनेट सुविधा, बच्चों के लिए पार्क, जीपीएस सिस्टम सहित वाहन सुविधा, बच्चों को मनोरंजन हेतु खिलौना, एकदम नई एवं भव्य इमारत, हवादार कक्षाएं, सुंदर साज सज्जा के साथ एक कंप्लीट किड्स जोन। इतना ही नहीं, बच्चों को मदर टीचिंग का अनुभव देने वाले कुशल शिक्षक एवं शिक्षिकाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के लिए इस वर्ष चुनिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित स्कूल, वो भी बिना किसी मासिक शुल्क के। महाराजा पब्लिक स्कूल प्ले ग्रुप, क्लास नर्सरी, KG1 और KG2 में प्रवेश प्रारंभ। हमारा पता है महाराजा मैरिज गार्डन के पास, नारायणपुरा रोड, बस स्टैंड, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमारे मोबाइल नंबर है 7999054883। ऑल्टरनेटिव नंबर है 9425141273।